पुस्तक का नाम क्या नारी इसी दुर्दशा में पड़ी रहेगी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 6। स्त्री शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता। जातीय जीवन का विकास सामाजिक सुव्यवस्था और उसके श्रेष्ठ संस्कारों पर निर्भर है। भौतिक संपदाएं और बाह्य जीवन की सफलताएं मिलकर ही शांति व सुव्यवस्था स्थापित नहीं कर सकती। आंतरिक स्वच्छता के अभाव में किसी भी देश, जाति या संस्कृति में सुख शांति की परिस्थितियां देर तक टिक नहीं सकती। ऊपर से बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हों और अंतर्मन दूषित विचारों की सड़ांध से भर रहा हो तो कौन जाने कब कोई न कोई विग्रह उत्पन्न हो जाए। समाज की अंतश्चेतना गृहस्थाश्रम को माना गया है। गृहस्थ का आधार सूत्र स्त्री पुरुष की मिलीजुली इकाई को मानते हैं। इस प्रकार जब कभी समाज संस्कार की आवश्यकता प्रतीत होती है तो समाज के इसी मूलाधार गृहस्थ जीवन को ही अधिक दृढ़, सुसंस्कृत और सुव्यवस्थित बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। ब्रह्मचर्य और उत्तम चरित्र का निर्माण संस्कारवान गृहस्थ जीवन में होता है। कर्मशीलता, दृढ़ता और नैतिक जागृति भी पारिवारिक सौमनस्यता पर अविलंबित है। देश, जाति और संस्कृति इसी से प्रभावित होते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुरुष की जागृति मात्र पर्याप्त नहीं है, नारी की विशेषताएं भी उतनी ही अनिवार्य हैं। बाह्य व्यवस्था और आंतरिक सद्भाव मिलकर ही गृहस्थ जीवन को निर्मल, पवित्र एवं उदात्त बनाते हैं। इसके लिए स्त्रियों को भी संस्कारवान होने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि पुरुष को। आज की अनियंत्रित अंध परंपराओं के कारण हमारे गृहस्थ जीवन में बड़ी गहराई तक कुसंस्कारों ने जड़ें जमा ली हैं। मनोबल की हीनता, पारिवारिक पतन, भय, क्रोध, कलह और कटुता के कारण पारिवारिक जीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारी अविवेकपूर्ण परंपराएं ही उसकी जवाबदार हैं। स्त्री शिक्षा इसमें प्रमुख है। गृहस्थ की दुर्दशा का कारण आज नारियों की अशिक्षा ही है। ज्ञान के अभाव में उनका न तो बौद्धिक विकास हो पाता है न नैतिक। इसका प्रभाव संपूर्ण गृहस्थियों पर पड़ता है। जहाँ सुख और शांति की निर्झरणी प्रवाहित होनी चाहिए थी, वहाँ नारकीय नौराश्य छाया रहता है। इस अंधकार में जातीय विकास की गाड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाती है। पुरुष का संपूर्ण जीवन स्त्री पर आधारित रहता है। पुरुष के निर्माण करती नारी है। उसके कल्याण, अकल्याण, ऊंच नीच, सुख दुख, पतन और उत्थान का संपूर्ण भार नारी पर है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद किशोरावस्था में आने तक वह अधिकांश माता के संसर्ग में ही रहता है। माता का अर्थ यहाँ उन सभी नारियों से होता है जो एक घर, एक आंगन में रहती हैं। इसी बीच बालक में संस्कार पड़ते हैं। अच्छे या बुरे संस्कारों का अनुकरण वह अपनी समीपवर्ती माताओं से ही करता है। यदि स्त्रियों में श्रेष्ठ संस्कार न हुए तो बच्चे का स्वभाव भी मलिन बनने लगता है। इसलिए स्त्रियों को संस्कारवान बनाने के लिए उनकी शिक्षा उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। इस संबंध में आज का समाज अनेक तर्क व भ्रांत मूलक दुर्बल धारणाएं बनाए बैठा है। लोगों की यह मान्यता है कि स्त्री शिक्षा से अनर्थ, अनाचार और उपद्रव खड़े होते हैं और पढ़ी लिखी स्त्रियों से गृह संचालन, संतान पालन, भोजन व्यवस्था व पुरुषों की देखरेख नहीं हो पाती। इस प्रकार की आशंका प्रकट करने वाले व्यक्तियों का ध्यान हम संसार के प्रगतिशील देशों की ओर ले जाना चाहते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान देशों की उन्नति का अधिकांश श्रेय वहाँ की नारी शिक्षा को ही है। क्या कोई कह सकता है कि उनके बच्चों का लालन पालन ठीक प्रकार नहीं होता? क्या वहाँ के पुरुषों की प्रगति रुकी है? सच बात तो यह है
कि बौद्धिक विकास के अभाव में हमारी माताएं न तो ठीक प्रकार बच्चों का लालन पालन कर पाती हैं, न पतियों की समुचित व्यवस्था। घर के कामों में भी फूहड़पन देखा जा सकता है। पर्दे के अंदर घुटती हुई नारियों को यह भी पता नहीं होता कि मानव जीवन की समस्याएं क्या हैं और उन्हें किस प्रकार सुलझाया जा सकता है। अशिक्षित पति पत्नी तो किसी प्रकार रोते झींकते गृहस्थ की गाड़ी धकेलते रहते हैं। एक अशांति एवं अतृप्ति आज हर सद्गृहस्थ अनुभव कर रहा है। किसी को भी पारिवारिक जीवन में सुख व चैन नहीं मिल पा रहा है। इसका एक ही कारण है कि हमारी बेटियों को खुले वातावरण में रहकर बौद्धिक विकास नहीं करने दिया जाता। कुएं के मेढक की तरह बेचारी जेवर चूल्हे चौके तक ही सीमित रह जाती हैं। दुर्भाग्य से यदि किसी को वैधव्य मिल गया तो उसकी यंत्रणाओं की सीमा ही टूट जाती है। अपने हाथों कमाकर खा सकने जितनी भी शक्ति नहीं रहने दी इस अभागिनी अशिक्षा ने। फिर भी हम हैं जो इस आवश्यकता को समझ नहीं पा रहे और स्त्री शिक्षा से मुंह छिपाए बैठे हैं। स्त्रियां अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी अपनी रुचि, इच्छा शक्ति और सुविधा अनुसार साहित्य, संगीत, गृह कला, कला कौशल का ज्ञान प्राप्त करके गृहस्थ जीवन को समुन्नत बना सकती हैं। मानसिक और नैतिक शिक्षा के विकास से मनुष्य जीवन को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग दे सकती हैं। जिस स्त्री को बौद्धिक विकास करने का अवकाश न मिला हो, उसके जीवन में कभी सरसता न आ सकेगी। हम जिस अभिव्यक्ति की उनसे कामना करते हैं वह शिक्षा की कमी के कारण वे दे नहीं पाएंगी और गृहस्थ जीवन शुष्क, नीरस और निष्प्राण ही बना रहेगा। यह सरसता प्राप्त करने के लिए और स्त्रियों को अपना दायित्व कुशलता पूर्वक निभाते रहने के लिए उनका स्वावलंबी बनाना आवश्यक है। अशिक्षा के कारण वे गृहस्थी की उन्नति न कर पाएगी। केवल कठपुतली की भांति पुरुष की दासी बनी हुई दासी जैसे कर्तव्यों का ही निर्वाह कर सकती है। जिस स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, सरसता की अपेक्षा की गई थी उसे वह बेचारी कहाँ से दे पाएगी। भारतीय संस्कृति का संगठन ऋषियों ने इस प्रकार किया है कि इसमें स्त्री शिक्षा से किंचित मात्र हानि की आशंका नहीं। यदि पुरुष अपना कर्तव्य उचित रीति से चलाते रहें तो जिस स्त्री शिक्षा को स्वच्छंद बनाने वाली या ऑफिसों की ओर दौड़ने वाली अर्थकारी विद्या मानते हैं वह वैसी सचमुच में सिद्ध न हो। जो शिक्षा पुरुष में मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का प्रकाश करती है उससे स्त्रियों के भी मन और हृदय उन्नत और विशाल बनते हैं। इससे वह पुरुष को विवेकवान बनाती हैं, उसकी महानता बढ़ाकर पुरुषार्थ जगाती हैं। गृह व्यवस्था, संतान पालन का कार्य और भी बुद्धिमत्ता पूर्ण चला पाने की क्षमता उसे मिलती है जिससे सुख, संतोष और शांति की परिस्थितियां बढ़ती हैं। शिक्षित नारियां हर प्रकार पुरुषों को सहयोग दे सकती हैं। गृहस्थ जीवन की दुर्दशा सुधारने के लिए स्त्री को शिक्षित बनाने में तनिक भी देर नहीं की जानी चाहिए। यद्यपि एक लंबी पराधीनता के बाद आज हमारी संस्कृति में नई चेतना का संचार हुआ। यह प्रसन्नता की बात है कि अब लोग जीवन के प्रत्येक पहलू पर सही सोचने लगे हैं। अब नारी शिक्षा की भ्रांत धारणाओं का अंत हो चला है और इसे सामाजिक शक्ति का आधार माना जाने लगा है। जातीय जीवन के जीर्णोद्धार के लिए हमें स्त्री शिक्षा के शुभ कार्य को पूर्ण उत्साह, लगन व तत्परता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन में सुख और शांति की हरियाली
इसे प्रयत्न के आधार पर लहलहाती दिखाई पड़ने लगेगी।